Hello guys, my name is Sasi Sahu. My presentation topic is fishing gear and craft like boats and nets. सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। इक्विपमेंट्स या विदाउट इक्विपमेंट के द्वारा फिश पकड़ना ही फिशिंग कहलाता है। फिश पकड़ते समय जिस इक्विपमेंट का यूज किया जाता है उसे फिशिंग यूनिट कहा जाता है। फिशिंग जब स्टार्टिंग से लेकर डिले तक किया जाता है तब इस प्रोसेस को फिशिंग साइकिल कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ फिशिंग बेसिक 3 थिंग्स पे डिपेंड करता है। पहला टाइप्स ऑफ फिशेस, दूसरा नेचर ऑफ वाटर बॉडी एंड थर्ड है वेदर। फिश गियर, जिस इक्विपमेंट का यूज़ फिश पकड़ने के लिए किया जाता है उसे फिश गियर कहा जाता है। फिश गियर लाइक अ डिफरेंट टाइप्स नेट, ट्रैप्स, हुक इत्यादि। मेथड ऑफ फिशिंग, ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ गियर फिशिंग आर ऑफ बेसिस 2 टाइप्स। पहला फिशिंग विदाउट गियर मतलब कि हैंड के द्वारा फिश पकड़ना, फिशिंग बाय गियर मतलब कि गियर के द्वारा फिश पकड़ना। सबसे पहले देखते हैं फिशिंग विदाउट गियर्स में कुछ रिवर्स, स्ट्रीम, हिल एंड डैम्स के किनारे जहाँ पे पानी का फ्लो जो होता है संकीर्ण चैनल में होता है वहाँ पर ज़्यादातर फिश हाथ से पकड़ा जाता है। आप इस फोटोग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं। नेक्स्ट, फिश बाय गियर, भिन्न प्रकार के फिश को पकड़ने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के गियर्स का यूज किया जाता है, जिसके अंतर्गत फिश स्क्रीन, फिश ट्रैप, लाइन फिशिंग, नेट फिशिंग, फिश अट्रैक्शन डिवाइसेज एंड इलेक्ट्रिकल फिशिंग। नेक्स्ट, फिश स्क्रीन, हाई फ्लूड मतलब उच्च बाढ़ के समय जब एक उतले ज्वार क्षेत्र को घेरने के लिए स्क्रीन को सेट किया जाता है। जब बाढ़ का पानी रिसता है तो फिश जो होता है मडी पूल में पीछे छूट जाती है और कलेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट है स्क्रीम को रिवर के सेलो एरिया में मार्क करने के लिए सेट किया जाता है। इस मेथड के द्वारा कार्प्स, कैट फिश एंड मुरेल इत्यादि फिश को आसानी से पकड़ा जा सकता है। नेक्स्ट, फिश स्क्रीन का आप यहाँ पे फोटोग्राफ देख सकते हैं जो अपर माउथ है, यहाँ पे ऊपर साइड माउथ है और नीचे इसका कवर पॉट। नेक्स्ट है फिश ट्रैप, विभिन्न प्रकार के फिशेस को पकड़ने के लिए फिश ट्रैप का यूज किया जाता है। इसे कवर पॉट या फिर बास्केट ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। बड़ी संख्या में फिशरमैन के द्वारा मडी वाटर में इस मेथड का यूज़ फिश पकड़ने के लिए किया जाता है, जैसे कि लाइक्स, चन्ना, क्लैरियस, बैट्रिकस इत्यादि फिशेस को इस मेथड के द्वारा इजीली ट्रैप किया जा सकता है। नेक्स्ट, यहाँ पे फिश ट्रैप दिया गया है। नेक्स्ट, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फिश ट्रैप का फोटोग्राफ दिया गया है जिसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, हुक एंड लाइन फिशिंग, हुक्स एंड लाइन फिशिंग, लॉन्ग लाइनिंग एक मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट कैचिंग मेथड है। इस मेथड का यूज़ सभी प्रकार के फिश को पकड़ने के लिए किया जाता है और नदियों, समुद्र, तालाबों, झीलों, ताल आदि में भी इसका इजली से अप्लाई किया जाता है। इस मेथड में हम देखते हैं कि जो लाइंस होते हैं वो वाटर कॉलम के वर्टिकली तथा वाटर बॉटम के हॉरिजेंटली सेट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है फिश का शेप और पकड़ी गई प्रजाति हुक का शेप और प्रयुक्त चारा के प्रकार से निर्धारित होती हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लाइनिंग फिश कैचिंग। लाइनिंग एक मॉडर्न फिशिंग मेथड है। जो मॉडर्न फिशिंग मेथड लाइनिंग जो होता है यूजुअली आर्टिफिशियल सब्सटेंस का बना हुआ होता है। लाइनिंग जो होता है मुख्यतः 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ड्रॉपलिंग, हैंडलिंग, लॉन्ग लाइनिंग। तो सबसे पहले देखते हैं ड्रॉपलिंग। एक ड्रॉपलिंग आमतौर पर लॉन्ग लाइन से छोटी होती है तथा इसमें कम हुक्स लगे हुए होते हैं। ड्रॉपलिंग का जो बॉटम होता है वो वेटेड होते हैं तथा अपर जो टॉप होता है वो फ्लॉट होते हैं। हैंडलिंग जो होता है एक सिंगल फिशिंग मेथड होते हैं। इसमें इसको सिंगल पर्सन के द्वारा ऑपरेट किया जाता है तथा इसको हैंडलिंग ज़्यादातर बोट्स या फिर किनारों से किया जाता है। लॉन्ग लाइनिंग यह एक कमर्शियल टेक्निक है। इसका यूज हैवी फिशेस को पकड़ने के लिए किया जाता है। इसमें 100 या फिर 1000 बैटेड हुक्स लगे हुए होते हैं। इन हुक्स के लाइन को स्नूट के नाम से जाना जाता है तथा लॉन्ग लाइन ज़्यादातर लॉन्ग लाइनर्स विशेष लॉन्ग लाइनर्स के द्वारा विशेष बोट के द्वारा इसे ऑपरेट किया जाता है। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स के आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ लाइनिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है नेट फिशिंग। नेट फिशिंग एक कमर्शियल फिशिंग मेथड है। नेट फिशिंग एक कमर्शियल फिशिंग मेथड है। इसका यूज़ ज़्यादातर कमर्शियल फिशरमैन द्वारा बड़े पैमाने पर फिश पकड़ने के लिए किया जाता है, जबकि कई प्रकार के
जाले हैं जो सभी प्रकार के फिश को पकड़ने के लिए किया जाता है। नेट्स आमतौर पर क्या होता है कि टिपिकली लॉन्ग, नैरो, फ्लैट एंड बॉटम जो होता है वेटेड होता है तथा जो टॉप होता है वो फ्लॉट होता है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ नेट आप देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के फिश को पकड़ने के लिए डिफरेंट टाइप्स के नेट का यूज किया जाता है। इसमें हम देखते हैं कि डीप नेट, इसे लिप नेट भी कहा जाता है, कास्ट नेट, पर्स नेट, ड्रैग नेट एंड सॉर्सिन एंड रैम्पेनी नेट एंड ट्रैवल नेट। नेक्स्ट डीप नेट या फिर लिफ्ट नेट। डीप नेट जो होता है विभिन्न आकार के होते हैं जैसे कि स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर इत्यादि। डीप नेट को वाटर कॉलम के वाटर के लोअर में उतारा जाता है और फिश को कैच किया जाता है। लिफ्ट नेट या फिर ड्रिप नेट जो को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, हेला जाल, खर्रा जाल, भेसल जाल एंड खौरसल जाल। नेक्स्ट डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे डीप नेट का टाइप दिया गया है जो डिफरेंट टाइप्स के हैं। नेक्स्ट हैं कास्ट नेट। कास्ट नेट को घाघरिया जाल भी कहा जाता है तथा यह एक गोलाकार नेट है जो कि एम्ब्रेला शेप दिखाई देता है। इसका यूज पॉन्ड्स, रिवर एंड सी कास्ट सभी जगह में किया जा सकता है। इसका यूज वीडली प्लेस एंड रॉकी बॉटम प्लेस में नहीं किया जा सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अपर साइड एक रोप लगा हुआ कॉर्ड है एंड सीटिंग एंड नीचे वेटेड लगा हुआ है। नेक्स्ट है इसका एडवांटेज हम देखते हैं कि जो कास्ट नेट होता है वो इजीली रूप से यूज किया जा सकता है तथा ये मनी के लिए वैल्यूएबल होते हैं तथा ये हर समय परफेक्ट कास्ट करता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज यह होता है कि ये आर्टिसनल फिशरी के द्वारा ही केवल यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है पर्स नेट। यह एक पर्स शेप नेट है जिसे बोट के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। पर्स नेट जो होता है रेक्टेशनल फिशर के द्वारा यूज नहीं किया जा सकता। पर्स नेट को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले तो खरकी जाल एंड सेगला जाल। नेक्स्ट है खरकी जाल, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 फिशरमैन के द्वारा बोट के द्वारा इसे ऑपरेट किया जा रहा है। नेक्स्ट है सेंगला जाल है। नेक्स्ट ड्रैग नेट। ड्रैग नेट का यूज ज़्यादातर फिशरमैन के द्वारा लार्ज स्केल में फिश पकड़ने के लिए किया जाता है। ड्रैग नेट को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, गिन नेट एंड ड्रिफ्ट नेट। गिन नेट को फिक्स्ड नेट भी कहा जाता है। गिन नेट जाल की दीवारें होती हैं जो सतह पर या नीचे पानी की बेड पर बीच में किसी भी गहराई में इसे सेट किया जा सकता है। गिन नेटिंग संभवतः मछली पकड़ने का सबसे पुराना रूप है जो हजारों वर्षों से उपयोग में चला आ रहा है। नेटिंग लगभग अदृश्य है तथा फिश राइट में तैरती है और फिश को कैच कर लिया जाता है। विभिन्न प्रकार के फिश को पकड़ने के लिए डिफरेंट टाइप के गिन नेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं गिन नेट अपर साइड में इसका टॉप में फ्लॉट लगा हुआ है तथा नीचे वेटेड है। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ गिन नेट। यहाँ पे 2 टाइप्स के गिन नेट दिया गया है, फ्लोटिंग गिन नेट एंड बॉटम गिन नेट। नेक्स्ट है ड्रिफ्ट नेट। ड्रिफ्ट नेट यह लार्ज फ्लोटिंग नेट होता है। यह ज़्यादातर समुद्री स्पीसीज के लिए अटूट और अदृश्य है जो बड़ी पेलेजिक स्पीसीज को पकड़ने के लिए इसका यूज किया जा सकता है जैसे कि डॉल्फिन, वेल्स, शार्क, टर्टल्स एंड रे। ड्रिप नेट का निक नेम वॉल्स ऑफ डेथ है, मतलब कि इसको अर्थात इसको मौत की दीवार भी कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रिप नेट दिया गया है। नेक्स्ट है ये सेकंड मतलब कि बैक ड्रिप नेट है। नेक्स्ट है सॉर्सिन या फिर रैम्पेनी नेट। रैम्पेनी नेट के वाल्स को थ्री लेयर्स में डिवाइड किया गया है। एक इनर महीन जालीदार जाल 2 बाहरी बड़े जालीदार जाल के बीच में बांधा जाता है। रैम्पेनी नेट को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, फिक्स्ड रैम्पेनी बैग नेट एंड मोएबल रैम्पेनी नेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोएबल रैम्पेनी नेट का फोटोग्राफ दिया गया है। नेक्स्ट है ट्रैवल नेट। नेट का यूज ज़्यादातर बॉटम फिशेस को पकड़ने के लिए यूज किया जाता है। ट्रैवल नेट एक कोनिकल बैग लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। दिस आर ऑफ 2 टाइप्स। ट्रैवल नेट भी 2 टाइप्स के होते हैं, बीम ट्रैवल नेट एंड ओटर ट्रैवल नेट। यहाँ पे बीम ट्रैवल नेट का फोटोग्राफ दिया गया है जहाँ ये इधर मतलब अपर साइड यहाँ पे बीच में बीम लगा हुआ है, एक माउथ है, फिर इसका कोनिकल शेप्ड कोन एंड है। एक नेक्स्ट है ये ट्रैवल नेट का एक ट्विन ट्रैवल नेट है, एक मोनो ट्रैवल नेट में यहाँ पे 2 ट्रैवल नेट है, यहाँ पे 1 ट्रैवल नेट। नेक्स्ट है स्कूप नेट।
स्कूप नेट ये छोटे बैग नेट होते हैं। यह हाथ के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं तथा ये पानी के माध्यम से संचारित होते हैं तथा यानी फिश को स्कूपिंग क्रिया के द्वारा पकड़ा जाता है। भिन्न तथा ये स्कूपिंग नेट जो होता है भिन्न आकार के होते हैं तथा इसके अपर जो राउंडेड इसमें राउंड फ्रेम होता है। इसका जो है अपर साइड में राउंडेड फ्रेम होता है। नेक्स्ट है यूज ऑफ एक्सपेंसिव डायनामाइट या फिर पॉइजनस सोडियम साइनाइड ब्लीच। देखते हैं हम डायनामाइट फिशिंग। कुछ कंट्री जैसे कि फिलीपींस में मछली पकड़ने के लिए कोरल रीफ्स में डायनामाइट या फिर ब्लास्ट का यूज किया जाता है और ब्लास्ट का यूज करके फिश को पकड़ा जाता है। ब्लास्ट फिशिंग के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो फिश पकड़ने के लिए ब्लास्ट फिशिंग का यूज ज़्यादातर एक हानिकारक मेथड है, लेकिन अभी भी कई जगहों में इसका यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल फिशिंग मेथड। इलेक्ट्रिकल फिशिंग मेथड एक नई टेक्निक है जिसे कम वोल्टेज वाले विद्युत प्रवाह का यूज करके विकसित किया जाता है। फिश हमेशा बढ़ती क्षमता के साथ विद्युत प्रवाह और इलेक्ट्रोड के पॉजिटिव पोल की ओर तैरती है। इस पद्धति का लाभ यह है कि बड़े आकार के फिश जो पत्थरों, चट्टानों आदि के नीचे आश्रय लेने के लिए छिपे होते हैं, उन्हें भी इस मेथड के द्वारा आसानी से पकड़ा जा सकता। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं फिशिंग मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंडिया और वर्ल्ड में फिश गियर का कितने % यूज किया गया है, यहाँ पे अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। फिशिंग मेथड दिया गया है इन इंडिया। जैसे कि हम देखते हैं फिश बाय नेट फिशिंग। यहाँ पे नेट फिशिंग का यूज़ इंडिया में 67% किया गया है तथा वर्ल्ड में 54% यूज होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल फिशिंग है उसका इंडिया में बहुत ही कम मतलब कि 0.010% है तथा वर्ल्ड में 0.050% यूज किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है जिसके द्वारा यहाँ पे इंडिया और वर्ल्ड का फिशिंग गियर यूज का प्रेजेंट किया गया है। जो हम देखते हैं कि बाई नेट फिशिंग का यूज इंडिया में 65% किया गया है तथा वहीं हम वर्ल्ड में देखते हैं तो इसका यूज 55% किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिशिंग स्क्रीन का यूज इंडिया में 10% है तथा वर्ल्ड में इसका यूज 20% किया गया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि बाई इलेक्ट्रिकल फिशिंग का यूज बहुत ही कम मतलब कि वर्ल्ड में बहुत ही कम किया गया है। नेक्स्ट है थैंक यू सो मच, माय प्रेजेंटेशन इज कंप्लीटेड। आई होप सो कि आपको सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।